हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम लोग यूपी टेट 2026 के सीडीपी का जो महामैराथन क्लास है वो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज उसका पार्ट 3, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। पहला प्रश्न कह रहा है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? साम्याधारण गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आत्मसातकरण कहा जाता है। पियाजे ने बोला कि जब कोई बच्चा अपने पुराने स्कीमा को बिना बदलाव किए नई जानकारी के साथ जोड़ता है तो उसे आत्मसातीकरण कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो सुरक्षित रखने की योग्यता, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? देखिए, निगमनात्मक तर्क का मतलब होता है नियम से उदाहरण की ओर। ये आपका चलता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? और एक चीज ध्यान दीजिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जिसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष या उससे अधिक। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? देखिए, जो किशोर विद्यार्थी होते हैं वो विकास के किस चरण में होते हैं? जाहिर सी बात है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि किशोरों की जो एज होती है 13 के बाद शुरू होती है और आपका औपचारिक भी 11 के बाद शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जब सामाजिक सांस्कृतिक की बात आएगा तो आप लेव वाइगोत्स्की को मत भूलिएगा, तुरंत उत्तर लगाइएगा। सोशियो कल्चरल थ्योरी इनके द्वारा दी गई है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया है। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। खाली जगह भरना है के अनुसार बच्चों में चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? वाइगोत्स्की महोदय। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पेपर में भी, तो सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव का महत्व दिया है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? वाइगोत्स्की होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, प्रासंगिक हो, ये सब आपका वाइगोत्स्की से संबंधित है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पाचा, ढांचा। राइट आंसर क्या होगा? आपका पार। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें क्या है कि जैसे व्यक्ति ए है, ए व्यक्ति बी तक पहुंचना चाह रहा है, लेकिन अगर ये जान लीजिए कि बी तक पहुंचने में वो किसी के मदद की उसे जरूरत होगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? एमकेओ। एमकेओ क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। इसका मतलब ये होता है सहयोग देना। ये सहयोग देगा, लेकिन जो सहयोग देगा उसी सहयोग को क्या कहा जाता है? ढांचा, पार्ट, टेम्परेरी सपोर्ट। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को स्केप फोल्डिंग भी कहा जाता है, स्केप फोल्डिंग। अगला क्वेश्चन, शिशु की अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर? जब शिशु है तो उस मूल प्रवृत्ति पर ही आधारित होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खाली जगह भरना है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदन को अर्थ प्रदान करना ही कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। बिल्कुल सही है। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो यह आपका वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है क्या? आपका संवेग। तो राइट आंसर बी ऑप्शन इज द
राइट आंसर। मूल प्रवृत्तियों की 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मैकडूगल ने किया हुआ है। मैकडूगल ने बताया है कि आपका जो आपका मूल प्रवृत्तियां हैं वो 14 प्रकार की हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग जो है आपका दैहिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, व्यवहारात्मक होता है, बट संवेदी नहीं होता, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। संवेग के 3 ही मुख्य तत्व हैं। दैहिक, जिसको हम लोग शारीरिक या दैहिक परिवर्तन कहते हैं, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, और दूसरा क्या होता है? कॉग्निटिव, और तीसरा आपका क्या होता है? बिहेवियर। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संवेग और संज्ञान दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अंतःक्रिया परस्पर जुड़े होते हैं। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतया क्या है? स्वतंत्र है, सन्निहित है, संबंधित नहीं, पूर्णतया अलग। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? पूर्णतया सन्निहित है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी चर्चा भी हुई, अभिप्रेरणा के मूल प्रविष्ट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मैकडूगल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभिप्रेरणा के मूल प्रविष्ट सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन? राइट आंसर आपका मैकडूगल हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आपके मूल प्रवृत्तियों से हुई है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ये जो है आपके जेम्स लैंग का जो सिद्धांत है वो कहता है कि हमारे शरीर में जो संवेगात्मक व्यवहार हैं, संवेगात्मक व्यवहार का मतलब आपका शारीरिक प्रतिक्रिया है, और संवेगात्मक अनुभव का मतलब भावना। तो दोनों एक दूसरे को महसूस करते हैं। जैसे भालू को देखकर हम लोग क्या करते हैं? भागते हैं, फिर डरते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। तो आपका डर क्या है? संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध व भय प्रकार है किसका? संवेग का प्रकार है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंध कौन सा संवेग है? संवेग कौन सा है? देखिए, जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? आश्चर्य से संबंधित है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो आमोद। आमोद मतलब होता है प्रसन्नता, हर्ष। ये आपका संवेग संवेग है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? अनुराग की। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रेरणा की प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मनुष्य का व्यवहार किससे प्रेरित होता है? कौशल, अभिक्षमता, अवृद्धि और बुद्धि। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का समुच्चय। डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत। देखिए, प्रत्यागमन का सिद्धांत ही नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह कई प्रकार की योग्यताओं का सेट ऑफ कैपेबिलिटीज होता है, मतलब आपका कई प्रकार की योग्यताओं का क्या होता है? समुच्चय होता है। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं आता है। प्रत्यागमन का सिद्धांत वंशानुक्रम का सिद्धांत है, वंशानुक्रम का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन। देखिए, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, जो कि 1904 में दिया। अगला क्वेश्चन, स्पीयरमैन ने कारक दिए, तो सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, यही दो कारक दिए, इसी को दो कारक कहा जाता है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने किया। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी, जी का मतलब यहाँ पे क्या है? जनरल। अब जनरल की कंडीशन क्या है? जनरल मतलब सामान्य बुद्धि। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जनरल इंटीजर
इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, यही दो कारक दिए हैं। स्पीयरमैन ने 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। कौन सा? जी कारक, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सामान्य कारक के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? देखिए, जो स्टर्नबर्ग थे उन्होंने त्रिस्तरीय सिद्धांत दिए हैं, जिसको हम लोग त्रितंत्र सिद्धांत कहते हैं। उसमें आपका शामिल होता है क्या? अनुभविक और व्यवहारिक और घटकी। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है? व्यवहारिक आ रहा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो कैटल के द्वारा दिया गया है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आरबी कैटल बुद्धि का तरल ठोस मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किए हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटल महोदय ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो जो एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। तो जो बहुकारक सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो हावर्ड गार्डनर जो थे उन्होंने स्थान संबंधी अभियोग्यता ये शामिल था, भावात्मक ये अभियोग्यता शामिल नहीं थी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर ने 7 तरह की जो बुद्धि बताई थी उसमें संबंधी भाषात्मक अंतर वैयक्तिक को तो शामिल किया था, भावात्मक कंडीशन शामिल नहीं किया है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत का विकास किसने किया? तो ये आपका हावर्ड गार्डनर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बिल्कुल ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि एकाधिक बुद्धिमानी का मतलब बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया है? गार्डनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसकी फ्रेम्स ऑफ माइंड पुस्तक है? तो हावर्ड गार्डनर महोदय की फ्रेम्स ऑफ माइंड पुस्तक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का जो सिद्धांत है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, वो किस पर बल दिया गया है? आपको रिक्त स्थान भरना है, पर बल दिया है किस पर? ए ऑप्शन कह रहा है सामान्य बुद्धि पे, तो गलत हो जाएगा। विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताएं, ये भी गलत। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पे, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। हावर्ड गार्डनर ने प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अनूठी योग्यता होती है जिसको हम लोग विलक्षण योग्यता होती है, ये माना था। सी ऑप्शन आपका सही होगा। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है, उसी को जो है संगीतमय गलत, आध्यात्मिक गलत, भाषा विषयक भी गलत, अंतः वैयक्तिक कहते हैं। डी ऑप्शन आपका सही होगा। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, तो ये विनय साइमन महोदय का है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वोत्तम प्रयोग किया, किसने किया था? विनय साइमन महोदय, डी ऑप्शन आपका सही होगा। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? अल्फ्रेड विनय, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे पहला व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण इन्हीं का था, जो कि 1905 ईस्वी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो बुद्धि से, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया था, टर्मन महोदय के द्वारा दिया गया है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है बुद्धि लब्धि है। बुद्धि लब्ध जो है मानसिक आय, ए ऑप्शन मानसिक आय बटे वास्तविक आय। आईक्यू बराबर क्या होता है? मानसिक आय बटे वास्तविक आय 8 इंटू 100, यही बुद्धि लब्ध का फार्मूला है। नेक्स्ट, बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र यहाँ पूछ भी लिया गया, जो कि आपका हो जाएगा मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्ध के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु के व्युत्क्रमा मणि संबंधित होता है, या कालानुक्रमिक आयु के प्रत्यक्षता संबंधित, या कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमणी संबंधित होता है? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही होगा। जो कालानुक्रमिक आयु का मतलब होता है वास्तविक आयु, और जो आपकी बुद्धि है, बुद्धि क्या आईक्यू है, आईक्यू आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वास्तविक आयु के, जिसको हम लोग कालानुक्रमिक आयु भी कहते हैं।
तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बुद्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला होता है? तो जो 90 और 109 के बीच वाला जो बालक होता है, जिसकी आईक्यू लेवल 90 और 120 की 109 के बीच की होती है, वो आपका सामान्य बुद्धि में आता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से सही होगा। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में किसके मापन हेतु किया जाता है? तो व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि और अभिक्षमता। तो बुद्धि, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाटिया बैटरी जो है बुद्धि परीक्षण को मापती है, परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो राइट आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है कितने? टोटल 5 उप परीक्षण है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसमें आपको जैसे कोह का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट एक होता है, ये ऐसे करके 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटिया बैटरी परीक्षण में सम्मिलित है 2 उप परीक्षण, 3 उप परीक्षण। देखिए इसमें 5 उप परीक्षण है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है किसका? स्टैनफोर्ड जो है ये बुद्धि का मापन करता है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बुद्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला होता है? तो 90 से 109 ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जिन बालकों की बुद्धि लब्ध है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित किस श्रेणी में रखते हैं? तो जिनकी बुद्धि जो है 70 से कम होती है उनको हम लोग न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बुद्धि लब्ध स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि स्तर कहलाता है? तो राइट आंसर आपका होगा प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्ध स्तर मंद बुद्धि, जिसका 36 से 40 या 49 50 तक। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा आलपॉट के द्वारा दी गई है। देने वाले कौन है? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है, उसी को कहा जाता है पर्सनालिटी, मतलब व्यक्तित्व। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम, व्यक्तिगत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। अधिगम एवं वृद्धि की अवस्था क्या है? व्यक्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? पालन पोषण, शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो राइट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आलपॉट ने यही परिभाषा भी दिया है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है किसका? पर्यावरण के साथ, बिल्कुल सही है। जीवन के साथ, प्रकृति के साथ। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया किसने? हिप्पोक्रेट्स ने। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्रिश्चियमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? उन्होंने कृष्णकाय और सुडौलकाय और गोलकाय, इन तीनों कंडीशन में किया है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्रिश्चियमर जो है शारीरिक गठन के आधार पर जो है व्यक्तित्व का निर्धारण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने व्यक्तित्व को लंबकाय, सुडौलकाय और गोलकाय में वर्गीकृत किया हुआ है? तो क्रिश्चियमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या था? उन्होंने कल्पना को माना था, चिंतन और कल्पना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण इसके द्वारा किया गया है, कार्ल युंग के द्वारा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो कार्ल युंग थे उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के आधार पर व्यक्तित्व को 2 प्रकार में बांटा था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण अब यहाँ पर भरना है, द्वारा किया गया है। तो ये युंग के द्वारा किया गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्तित्व में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की संकल्पना
किसके द्वारा दी गई है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? युंग महोदय। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? तो आपका हो जाएगा आत्मकेंद्रित, रूढ़िवादिता, सामाजिकता। ये जो सामाजिकता है ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत नहीं आता। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं तो आपका सिगमंड फ्रायड महोदय। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? तो ये आपका दिया था कमेनियस, हॉल, होलिंगवर्थ, फ्रायड महोदय। सी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भरना है इदम, अहम और परा अहम किसके द्वारा? फ्रायड के द्वारा ही दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इरोस शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से इरोस। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अहम निर्देशित होता है, अहम वास्तविकता सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अहम का मतलब जो ईगो है वो पूरी तरीके से रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविकता से संबंधित है? तो अहम। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण होता है इदम, अहम, परा अहम। तो जो होता है परा अहम कंडीशन में होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सामाजिकरण का आंतरिकीकरण का मतलब क्या है कि समाज के नैतिक आदर्श, मूल्य और नियम जो बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? तो परा अहम को, सुपर ईगो को। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। देखिए जो सुप्तावस्था है वो आपका चलता है 6 साल से लेकर यौनावस्था मतलब किशोरावस्था तक। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये फ्रायड ने माना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, नहीं के बारे में पूछ रहा है। अब आल्पोर्ट, कैटल, आइजैक ये तीनों लोग शील गुण सिद्धांत से संबंधित हैं जो कि व्यक्तित्व का ये सिद्धांत है, लेकिन फ्रायड जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, विकास के मनो सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो एरिक्सन महोदय के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अल्बर्ट बंडूरा और वाल्टर के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? तो आपका सामाजिक कारक, सांस्कृतिक और आर्थिक ये तीनों चीज पर्यावरण कारक के अंतर्गत आते हैं और सभी प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा व्यक्तित्व हमारा व्यक्तित्व के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। इन दोनों का परिणाम स्वरूप होता है वंशानुक्रम, अनुवांशिकता का भी और पर्यावरण का भी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि के जनक किसे माना जाता है? सुकरात महोदय को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ये सब आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं पूछा जा रहा है? परीक्षण नहीं है। रोशंस जो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है, हरमन रोसा का दिया हुआ, ये परीक्षण के अंतर्गत आता है। टीएटी भी आता है, शब्द साहचर्य परीक्षण भी आता है, बट नहीं पूछा जा रहा है इसलिए 16 पीएफ परीक्षण इसके अंतर्गत नहीं आता। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। 16 पीएफ किसके द्वारा बनाई गई थी? आरबी कैटल के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो स्वमूल्यांकन विधि, प्रक्षेपण विधि का है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर रोरसा स्याही धब्बा होता है, रोरसा स्याही धब्बा सेम टू सेम कंडीशन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, रोरसा स्याही धब्बा का परीक्षण किस प्रविधि के उपयोग का उदाहरण है? तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, प्रक्षेपी प्रविधि। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, रोरसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग किस निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है व्यक्तित्व के मापन हेतु। और किस प्रकार की व्यक्तित्व कहेगा? तो प्रक्षेपी व्यक्तित्व। तो आपका ये 100 क्वेश्चन पार्ट 3 से संबंधित थे। तो मित्रों ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी लोग पूरा वीडियो देखिए।
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहे। और हमारी यही कामना है कि आप लोग अच्छे नंबरों के साथ पास हों। हम टारगेट ही लेके चलते हैं 120 प्लस, तो उस सपने को साकार करने में आपकी मेहनत का भी योगदान होता है। तो इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।